हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। आप लोग जहाँ भी मुझे देख रहे हैं, आप सबका स्वागत है, चाहे आप यूट्यूब पे हों या स्पेशल क्लासेस पे हों। आई होप आप सब ठीक होंगे और आपकी प्रिपरेशन एट्सेट्रा ठीक चल रही होगी। आप जल्दी से मुझे कंफर्म कर दीजिए कि मेरा ये जो सेशन है वो लाइव हो चुका है यूट्यूब और स्पेशल क्लासेस पे या नहीं। जल्दी से कंफर्म मुझे कर दीजिए। तो चलिए आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और सेशन में हम जो बात करने वाले हैं वो है कि कैसे कंसिस्टेंसी को इम्प्रूव किया जाए और कैसे फोकस जो है वो इम्प्रूव किया जाए। आई होप मैं यूट्यूब पे जो है लाइव नहीं जा पा रहा हूँ। आई डोंट नो व्हाट्स द इशू शुड नॉट बी देयर दो। Once again I'll try. हाँ जी, तो स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम आता है कि जब वो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो ये गेट की जो प्रिपरेशन है वो इतनी ज़्यादा टफ है कि थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है स्टूडेंट्स को कंटिन्यूटी रखने में। एक दिन अच्छी पढ़ाई की, 2 दिन अच्छी पढ़ाई की, फिर उसके बाद में कहीं न कहीं स्टूडेंट्स जो हैं वो खो जाते हैं। यहाँ वहाँ ऐसी चीज़ों में खो जाते हैं कि पता नहीं चलता है, टाइम वेस्ट भी हो जाता है, समझ में भी नहीं आता है एग्जैक्टली कि जो स्टूडेंट्स हैं वो कहाँ खो गए हैं। टाइम वेस्ट हो जाता है। ऑफ कोर्स जो टारगेट हम सेट करते हैं वो टारगेट वहाँ पे पहुँच नहीं पाता है। प्रॉब्लम और भी ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जो कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं करने की वजह से होती हैं। जैसे कि लास्ट ईयर एक स्टूडेंट कहता है, सर मैंने 1 साल पहले प्रिपरेशन स्टार्ट की और काफ़ी टाइम वेस्ट कर दिया क्योंकि कंसिस्टेंटली प्रिपेयर नहीं कर पाया। तो मेरा सिलेबस बहुत लेट से ख़त्म हुआ, ठीक से रिवीजन और प्रैक्टिस नहीं हो पाई, मॉक टेस्ट नहीं लिख पाया और उसकी वजह से फाइनली मेरा जो रिजल्ट है वो इतना नहीं आ पाया। 2 महीने इनफ टाइम स्पेंड किया था। चलिए, तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि स्टूडेंट्स जो हैं ऐसे टारगेट सेट कर लेते हैं जो कि कहीं न कहीं अचीवेबल नहीं होते हैं या मेजरेबल नहीं होते हैं। कि हमने मेजर किया, एक ये गोल अचीव करने में 3 घंटे लगने चाहिए, बट वो एक्चुअली 4 घंटे या 5 घंटे या 6 घंटे लगाने वाला टारगेट था। तो कहीं ना कहीं अवेयरनेस होनी चाहिए, एक चीज़। दूसरी चीज़, डिस्ट्रैक्शंस कम होने चाहिए, क्योंकि जैसे ही आप पढ़ाई करने बैठते हैं डिस्ट्रैक्शन अगर हो जाता है तो आप फिर अपना पूरा फोकस उधर तरफ शिफ्ट कर लेते हैं। तो अलग अलग 4-5 चीज़ों में कॉन्सेंट्रेट करने की वजह से आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और वो कंसिस्टेंटली जो आपकी पढ़ाई होनी चाहिए एक अच्छे फोकस के साथ, अच्छे कॉन्सेंट्रेशन के साथ, वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो उसकी वजह से भी जो आपका डेली टारगेट होता है वो अचीव नहीं हो पाता है और कहीं ना कहीं आप लैग करने लगते हैं। तो चलिए आइए, आज का सेशन सिर्फ इसी पॉइंट के ऊपर ही है कि कैसे किसी स्टूडेंट को अपनी प्रिपरेशन में कंसिस्टेंसी और हाई फोकस मेंटेन करना होगा। तो बिफोर वी स्टार्ट, अगर आप लोग मुझे नहीं जानते तो मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देता हूं। मेरा नाम विश्वदीप है और मैं इस चैनल पे एस चैनल लीड काम करता हूं और अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे एस प्लस एजुकेटर भी काम करता हूं। जो मुझे नहीं जानते हैं उनके लिए ये मेरा प्रोफाइल है और मैं अनअकैडमी पे फ्री स्पेशल क्लासेस भी लेता हूं, जो कि करंटली अभी ये क्लास 2 मोड में चल रही है। यूट्यूब पे भी जा रहा है और अनअकैडमी की फ्री स्पेशल क्लासेस पे भी जा रहा है। जहां तक सवाल है स्पेशल क्लासेस का, तो ये सेशन स्पेशल क्लासेस पे भी और यूट्यूब पे, दोनों पे आप फ्री देख सकते हैं। अगर आप यूट्यूब पे मुझे करंटली लाइव देख रहे हैं तो मैं आपके कमेंट्स वहाँ से रीड नहीं कर पाऊँगा। तो अगर आप लोग चाहते हो कि मुझसे कनेक्ट कर या आपके कमेंट्स में देख पाऊँ तो आप जल्दी से स्पेशल क्लासेस पे स्विच कर जाइए, वो भी फ्री ऑफ द कॉस्ट ही है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला पॉइंट कि कंसिस्टेंसी होती क्या है। तो देखिए, कंसिस्टेंसी है क्वालिटी ऑफ ऑलवेज बिहेविंग और परफॉर्मिंग इन द सिमिलर वे और ऑफ ऑलवेज हैपनिंग इन अ सिमिलर वे।
कंसिस्टेंसी होती है कि कोई भी ऐसी चीज जो हमेशा एक जैसी हो या एक जैसी बिहेव करे, चाहे वो कंसिस्टेंसी ऑफ एनी लिक्विड हो, सॉलिड हो, कंसिस्टेंसी ऑफ सम काइंड ऑफ डो हो जो आप बनाते हो केक बनाने के लिए या फिर रोटी या चपाती बनाने के लिए, कुछ भी हो, चाहे कंसिस्टेंसी हो आपकी प्रिपरेशन की कि आप डेली टू डेली कैसा परफॉर्म करते हैं। तो एग्जैक्टली ये जो कंसिस्टेंसी है, ये कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन की जाए, सबसे पहले तो पॉइंट जो आता है वो ये आता है कि क्या कंसिस्टेंसी मेंटेन करना हार्ड होता है। देखिए ऐसा है कि कंसिस्टेंसी मेंटेन करना हार्ड होता है, बट हायर लेवल का। अगर हायर लेवल की कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है, ज्यादा हार्डवर्क की, तो वो ज्यादा हार्ड होती है। एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं, जैसे कि मैं डेली रूटीन में एक ऐप आती है मेरे फ़ोन में, जिसमें मैंने एक टारगेट सेट किया है कि मैं इतने किलो कैलोरीज डेली बर्न आउट करूंगा। अब वो किलो कैलोरीज में शुरुआत में मैंने एक छोटा सा टारगेट सेट किया कि 100 किलो कैलोरीज में बर्न करूंगा। वो मैं ऐसे ही नॉर्मली अपने घर में वॉक करते करते भी टारगेट अचीव कर लेता हूं। तो बहुत आसानी से मैं एवरी डे वो वाला टारगेट अचीव कर लेता हूं, बट उससे मैं इतना ज्यादा फिट नहीं रह सकता जितना कि मैं डिजर्व करना चाहता हूं या मैं डिजायर करता हूं। तो उसके लिए मैंने अपने टारगेट को बहुत ज्यादा बढ़ाया और उसके लिए मैंने मेहनत की। तो ऑफ कोर्स मुझे एक्स्ट्रा हार्ड वर्क करना पड़ा, एक्स्ट्रा मेहनत लगानी पड़ी, एक्स्ट्रा टाइम देके और फोकस के साथ में उसके लिए एक्सरसाइजेस एटसेट्रा एटसेट्रा इंक्लूड करनी पड़ी, तब जाके वो टारगेट अचीव होने लगा। बट मैंने ये ध्यान दिया कि 30 दिनों में 22 टू 23 डेज ऑलमोस्ट मैं उस टारगेट को अचीव कर लेता हूं। 7 डेज कहीं ना कहीं मेरे अभी भी मिस हो जाते हैं पर मंथ बेसिस पे। तो ये हायर लेवल की जो कंसिस्टेंसी है ना, वो मेंटेन करना हार्ड होता है। जैसे कि आप लोग, अगर आप कॉलेज जाते हैं, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में आप कॉलेज जाते थे कंसिस्टेंटली, ऑलमोस्ट 90% टाइम आप कॉलेज जाते थे, कोई टफ नहीं होता था कॉलेज जाना। गए, दोस्तों के साथ मस्ती की, कुछ लेक्चर अटेंड किए, कुछ लेक्चर बंक किए, कुछ लैब्स अटेंड की, जो काम मिला कर लिया और वापस आ गए। बट जब इस कॉलेज की रूटीन के साथ में कोडिंग की प्रिपरेशन या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन ऐड हो जाती है, तो यहां पे आती है हार्ड लेवल की कंसिस्टेंसी, जो मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि आपका रूटीन अब टफ हो जा रहा है। तो ये कंसिस्टेंसी मेंटेन करना हार्ड नहीं है अगर आपका टारगेट बहुत लो है, रेगुलर है तो, क्योंकि इसमें आपको रिलैक्स करने को या रेगुलर रूटीन रखने का चांस है, आसानी से है। बट जहां आप गेट की प्रिपरेशन इंक्लूड कर देते हैं, जहां पे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन, कोडिंग और बहुत ज्यादा हेक्टिक शेड्यूल इंक्लूड कर लेते हैं, तो फिर यस, ये कंसिस्टेंसी मेंटेन करना हार्ड हो जाती है। आप में से काफी सारे लोगों ने ये निश्चय किया होगा, ये पर्टिकुलर रिजोल्यूशन लिया होगा न्यू ईयर पे कि फर्स्ट डे ऑफ द ईयर मैं रोज है ना, न्यू ईयर रेजोल्यूशन लेते हैं ना, मैं डेली जल्दी उठूंगा 5 बजे 6 बजे एटसेट्रा और रोज पढ़ाई करूंगा। कंसिस्टेंटली उठना मुश्किल होता है, अपनी रेगुलर रूटीन को चेंज करना काफ़ी मुश्किल होता है, डेफिनेटली मुश्किल होता है। फिर आप में से बहुत सारे लोगों ने ये रूटीन फॉलो करने की कोशिश की होगी कि मैं डेली खेलने जाऊंगा या जिम जाऊंगा या रनिंग करने जाऊंगा, एक्सरसाइजेस करूंगा, प्राणायाम करूंगा, योगा करूंगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। कंसिस्टेंटली उसे फॉलो करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि वो आपकी रेगुलर मेंटालिटी से हटके है। तो यहां पे एक बात जो निकल के आती है वो आती है कि मेंटेन कैसे की जाए कंसिस्टेंसी। तो सबसे पहले तो इस कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने के लिए एक जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है वो ये है कि अपने मन को समझाओ। कन्विंस योर माइंड दैट दिस इज माई रेगुलर रूटीन एंड दिस इज गोना बी सेम फॉर माई रेस्ट ऑफ द लाइफ। आपको अपने मन को यह कन्विंस करना पड़ेगा कि यही मेरा रेगुलर रूटीन होने वाला है अब पूरी जिंदगी के लिए। तो कन्विंस हो जाओ मन कि ऐसा ही रहने वाला है, ये टफ नहीं है, ये नॉर्मल है। प्रॉब्लम पता है कहां आती है? प्रॉब्लम ये आती है जब आप वोकल होते हो।
माइंड पे ना बहुत बड़ा असर पड़ता है उन चीज़ों का जिन शब्दों को आप खुद से बोलते हो और जिन शब्दों को आप सुनते हो। ज़्यादा फर्क उस चीज़ का पड़ता है आपके माइंड पे और आपकी साइकोलॉजी पे जो वर्ड आप बोलते हो। जैसे कि मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा, इनफैक्ट मेरे साथ में भी ऐसे लोग थे जो आपस में जब बात करते थे, कोई गेट की प्रिपरेशन कर रहा है तो मैं गेट की प्रिपरेशन कर रहा हूं, लेट्स से मैं एक नॉर्मल स्टूडेंट हूं, अपने दोस्तों से बात कर रहा हूं, दोस्त लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, वो पूछते हैं और भाई कैसा चल रहा है, कैसी चल रही है गेट की प्रिपरेशन, एंड आई एम लाइक भाई लगी पड़ी है यार, बहुत टफ होता है यार, इतने घंटे लगाने होते हैं, इतने घंटे लगाने होते हैं। यू स्टार्ट क्राइंग, स्टार्ट क्रीबिंग अबाउट इट। और यहीं पे आपकी मेंटालिटी या साइकोलॉजी जो है वो नेगेटिव डायरेक्शन में चली जाती है। क्यों? क्योंकि आप चाहे दूसरों को दिखाने के लिए ही सही, बट अंदर से खुश नहीं हो अपनी रेगुलर रूटीन से। जो इंसान अपने रेगुलर रूटीन से खुश नहीं हो सकता वो कंसिस्टेंट नहीं हो सकता, ये गारंटीड है। तो अपने शब्दों को बदलना शुरू करो। पहले तो शब्दों को बदलने का मतलब है कि अपने आप से ये बोलना शुरू करो, इट्स गोइंग रेगुलर, जैसा चलता है, जितना टाइम लगता है मैं उतना टाइम दे रहा हूं, थोड़ा कम लगता है कभी कभी बट इट इज फाइन, लगाना तो पड़ेगा ही ना। क्यों यार, एक नेशनल लेवल की एग्जाम जहां पे लाखों लोग आपके साथ कंपीट कर रहे हैं एग्जाम लिखने के लिए, टॉप कॉलेजेस में एडमिशन पाने के लिए, टॉप कॉलेजेस के स्टूडेंट्स जो कि बहुत ही स्मार्ट हैं, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग हैं, उनके अगेंस्ट अगर आप मेहनत कर रहे हो, उनके अगेंस्ट आप लड़ने की कोशिश कर रहे हो, तो उतनी मेहनत तो आपको लगेगी ना जितनी कि आप एक्चुअल में कर रहे हो, शायद उससे भी ज़्यादा लगे। बट आप अपने आप को ऐसे पोर्ट्रे करते हो कि मैं बोझ तले दबा हुआ हूं और मुझे सिंपैथी दो प्लीज। नो, वी आर नॉट हियर टू सीक सिंपैथी फ्रॉम पीपल। हम कोई सिंपैथी खाने के लिए यहां नहीं आए हैं। हम लोग यहां पे आए हैं ताकि हम लोगों से बातें कर पाए, दैट्स इट। लोगों को यह दर्शा पाए कि हमारे पास वी डू हैव a lot of potential and we will reach to that particular potential. Just a minute. तो जितने भी लोग इस वीडियो को अभी सुन रहे हैं, एक चीज का ध्यान रखिएगा कि जब भी कभी आप लोगों से मिलें, जब भी कभी आप इस बारे में बात करें किसी से कि आपका लाइफ कैसा चल रहा है गेट की प्रिपरेशन का, तो उसके पहले ही अपना माइंड मेकअप करके चले कि हम किसी के सामने ये ना बोलें कि हमारा रूटीन बहुत टफ है, वी आर इनटू टू मच ऑफ ट्रबल एटसेट्रा एटसेट्रा, जस्ट बिकॉज आप सब लोगों का रेगुलर रूटीन यही है। और अगर आपने इसको फॉलो एक्सक्यूज मी, अगर आपने इसको फॉलो नहीं किया लंबे टाइम तक, तो जो आप डिज़ायर कर रहे हो ना कि मुझे अच्छी रैंक आएगी, जो डिज़ायर करते हो कि मुझे बहुत अच्छा प्रिपरेशन मिलेगा, मैं अच्छे से रैंक ला पाऊंगा एटसेट्रा एटसेट्रा, ये नहीं अचीव हो सकता। तो सबसे पहले अपने माइंड को कन्विंस करो कि मेरा रूटीन है जिसमें मुझे 1 घंटा हार्डली मिलेगा, जिसमें मैं अपना फ़ोन चला सकता हूँ दिन भर का, या फिर रिलैक्स हो सकता हूं, अपने दोस्तों से मिल सकता हूं डेली बेसिस पे, तो ये ठीक है, इतना ठीक है। मुझे अपने आप को उससे ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत भी नहीं है। कन्विंस कराओ अपने माइंड को। जैसे ही आपने अपने माइंड को कन्विंस कराया और ये रेगुलर हो गया, उसके बाद फिर आपको तकलीफ नहीं होगी, ये मुझे पता है फॉर श्योर। अगर आपने अपने आप को ये कन्विंस नहीं कराया तो आप हमेशा ऐसा बोलोगे कि हमेशा ऐसा फील करोगे कि आई एम सफरिंग। और जब कोई इंसान सफर करता है, तकलीफ में होता है, तो वो खुशी से सीख नहीं सकता। आप किसी भी मेरे सेशन को उठा के देखो, मेरे सेशन के एंड में सबसे लास्ट में सबसे ऊपर एक वर्ड लिखा होता है, एक फ्रेज लिखा होता है, हैप्पी लर्निंग। जो स्टूडेंट लर्निंग को हैप्पी नहीं बना सकता, वो स्टूडेंट बहुत अच्छी लर्निंग नहीं कर सकता। तकलीफ में रह के लर्निंग नहीं हो सकती और लंबे टाइम तक तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती। तो पहले अपने आप को खुश रखो कि यस आई एम हैप्पी विद दिस प्रोसीजर। जब मैं क्लासेस अटेंड करता हूं आई एम हैप्पी, जब मैं रिवीजन कर रहा हूं आई एम वेरी हैप्पी, जब मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं आई एम ग्रेट, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। कन्विंस कराओ अपने माइंड को, अपने मन को, अपने दिल को। जब कन्विंस हो जाओगे, स्लोली ये देखोगे कि हाँ कंसिस्टेंटली हम पढ़ाई कर रहे हैं लंबे टाइम तक।
वरना प्रॉब्लम ये होगी कि आप सब लोग कहीं ना कहीं जाके फेल हो जाएंगे उस कंसिस्टेंसी को अचीव करने के लिए। कुछ और पॉइंट्स हैं यहां पे, मैं यहां लेके आया हूं कंसिस्टेंसी को अचीव करने के लिए क्या क्या और कर सकते हैं। बट सबसे पहले ये बताएं कि कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट क्यों है। कंसिस्टेंसी हर किसी के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो परफॉर्मेंस ऑफ अ क्रिकेटर हो, स्पोर्ट्स पर्सन हो। कंसिस्टेंसी मेरे लिए भी इंपॉर्टेंट है, आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि कंसिस्टेंट एफर्ट्स ही आपको अपने डिजायर्ड रिजल्ट तक ले जा सकते हैं। अगर कोई स्टूडेंट मुझे करंटली यूट्यूब पे सुन रहा है और अगर चाहता है कि अपने कमेंट्स मुझ तक पहुंचाएं, तो आप लोग प्लीज़ अनअकैडमी की स्पेशल क्लासेस पे स्विच कर जाइएगा, क्योंकि मुझे अभी आपके यूट्यूब कमेंट्स दिख नहीं पा रहे हैं। ठीक है? विल देयर बी एनी इंग्लिश सेशन ऑन द सेम टॉपिक गुरु प्रसाद? यस, आई डू इट लेटर ऑन। 5 hours of sleep from 11 to 1, waking at 4 daily, it's really necessary to take 7 to 9 hours sleep? No. Shubhankar, 5 to 6 hours sleep are enough for your generation right now. In your age, 6 hours sleep is more than sufficient if you convince your mind that that is sufficient. आपको अपने माइंड को कन्विंस करना पड़ेगा कि आप कितना ज्यादा नॉर्मल हैं अपनी इस रूटीन से। जब मैं गेट की प्रिपरेशन करता था, मुझे भी हार्डली 6 घंटे मैक्सिमम मिलते थे। 1 से लेके 2 के बीच में मैं नाइट में सोता था। सुबह 7 बजे के पहले, पौने 7 बजे मुझे उठना पड़ता था 6:45 पे। तो हार्डली मुझे 6 आवर्स मैक्सिमम स्लीप मिलती थी। बीच में कहीं छोटे मोटे नैप्स ले लेता था, बट इट वॉज लाइक 6 आवर्स, लेसर देन 6 आवर्स अ डे एवरी डे फॉर 1 ईयर, क्योंकि उसके अलावा मेरे पास टाइम ही नहीं था। एंड दैट वॉज द बिग प्रॉब्लम आई वॉज हैविंग। चलिए, तो कंसिस्टेंसी क्यों इंपॉर्टेंट है? सबको पता ही है कि कंसिस्टेंसी अगर मेंटेन नहीं की तो कहीं से हमें कुछ भी अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। देखिए, गेट प्रिपरेशन की बात करें तो गेट प्रिपरेशन का सिलेबस कम से कम 600 आवर्स 700 आवर्स का है ओवरऑल। 700 आवर्स का आप सिलेबस कवर करेंगे, फिर 700 आवर्स का सेल्फ स्टडी लगाएंगे, कम से कम 500 घंटे तो लगाएंगे अलॉन्ग विथ कोर्सेस, और उसके बाद में इन सब का रिवीजन, प्रैक्टिस, टेस्ट सीरीज में और 500 घंटे। तो अप्रोक्सीमेट 1600 आवर्स टू 2000 आवर्स आपको लगाने हैं। अब अगर 1600 आवर्स आपको लगाने हैं और आपके पास सिर्फ 10 महीने हैं प्रिपरेशन के, क्योंकि बीच में कॉलेज के एग्जाम्स भी आएंगे, उसमें 1 महीना आप पढ़ाई भी नहीं कर पाओगे, 2 बार एग्जाम आएंगे, राइट? और फिर बीच में अपने पर्सनल फेस्टिवल्स एटसेट्रा एटसेट्रा आएंगे, तो 10 महीने हैं। 10 महीने मतलब हर महीने आपको कम से कम 160 से 200 घंटे देने हैं, 160 to 200 आवर्स पर मंथ। मतलब आप समझ रहे हो, कम से कम 5 घंटे पर डे। अब स्टूडेंट परेशान हो जाएंगे, सर हमारे पास तो 5 घंटे आ ही नहीं रहे हैं, क्या करें? वीकेंड को एक्स्ट्रा टाइम निकालो, जब पब्लिक हॉलीडेज आती हैं तब एक्स्ट्रा टाइम निकालो, बट जितना हेक्टिक शेड्यूल अभी रख सकते हो रख लो, क्योंकि जब गेट का एग्जाम नजदीक आता है ना, तो आखिरी के 4 महीने में उतनी इंटेंस प्रिपरेशन हो नहीं पाती है। पता है क्यों? क्योंकि टेंशन बढ़ने लगती है। अभी बिना टेंशन के पढ़ाई करोगे तो हेक्टिक शेड्यूल में भी नॉर्मल रख लोगे अपने आप को, बट जब हेक्टिक शेड्यूल बढ़ाओगे और एग्जाम भी पास में है, तो टेंशन में आप नंबर ऑफ आवर्स तो इंक्रीज कर लोगे पर डे बेसिस पे, बट प्रिपरेशन का इंटेंसिटी जो है, या आपके माइंड में कोई चीज है जो छप जाएगी, वो इतनी अच्छी होती नहीं है। तो अभी अगर टेंशन है ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट कंसिस्टेंटली अभी से स्टार्ट करो प्रिपरेशन, तब जाके 1 साल में काफी कुछ अच्छा हो पाएगा। अब बात करते हैं आगे की कि क्या ये कंसिस्टेंसी जो है वो कैसे हम मेंटेन करेंगे। तो कुछ पॉइंट्स यहां लिखे हुए हैं। देयर इज नो एनी की फॉर कंसिस्टेंसी और सक्सेस। काफी सारे जो बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने कंसिस्टेंसी को क्रैक कर लिया है, वो बोलते हैं कि ये कंसिस्टेंसी या सक्सेस पाने के लिए कोई चाबी नहीं है कि चाबी घुमाई और मिल गया। ठीक है, कंसिस्टेंसी इज द रिजल्ट ऑफ बोरिंग एंड डेडिकेटेड हार्ड वर्क। बोरिंग तो होता है, देखो यार, इंटरेस्टिंग चीज कभी भी टफ नहीं होती। टफ वही होता है जो बोरिंग होता है। सिंपल सी बात है। आप अगर इंटरेस्ट रखते हैं कि लेट्स से मुझे डांस बहुत पसंद है तो मैं उसमें करियर बनाऊंगा, शुरुआत के लिए बहुत अच्छा है। डांस आप सीखते हैं,
करते हैं, एंजॉय करते हैं। बट जब किसी कला में, किसी आर्ट में आप महारत हासिल करना चाहते हैं ना, किसी कला को, किसी आर्ट को आप टॉप मोस्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं ना, तो होता पता है क्या है कि उस आर्ट को सीखने के लिए आपको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ती है, बार बार खूब सारी, और वो हो जाता है बोरिंग, एक जैसा, इतना इंटरेस्टिंग लगता नहीं है। बस तो वही चीज है कि अगर कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है तो आपको इस चीज को गले लगाना पड़ेगा। यू विल हैव टू हग दिस पर्टिकुलर प्रोसीजर, बोरिंग प्रोसीजर। कि बोरिंग है, बिल्कुल है, बट फिर भी हम इसे पसंद करेंगे। क्यों? क्योंकि हम वो चीज अचीव करना चाहते हैं जिस चीज को अचीव करने के लिए कंसिस्टेंसी लगेगी ही लगेगी। जय श्रुति, मैं कुछ और थोड़े पॉइंट्स हैं, मेरा ये सेशन खत्म हो जाए फिर मैं आपके क्वेश्चंस भी ले लेता हूं, है ना। चलिए, तो ये एक बहुत बड़े क्रिकेटर हैं, आप सब लोग इन्हें जानते हैं, विराट कोहली। इनका एक इंटरव्यू मैंने देखा, तो इनका कहना था कि इफ़ यू एक्सेप्टेड डिफीट और गिवन अप देन इट इज़ एंड। बहुत अच्छा इंटरव्यू था और बहुत अच्छी बात इसने कही थी कि अगर आपने हार मान ली पहले से ही कि मेरा तो नहीं होगा यार, मैं नहीं कर पाऊंगा, आपने गिव अप कर दिया किसी भी एंड पे जाके, तो फिर आप रियल में सक्सेस नहीं पा सकते। आप चाहे अपने शब्दों में ही सही, दूसरों को दिखाने के लिए ही सही, पर अगर आप ये बोल देते हैं भाई यार बहुत मुश्किल है यार, इतना लंबा, इतना ज़्यादा हार्डवर्क करना बहुत मुश्किल हो जाता है, इतनी प्रिपरेशन कर पाना बहुत मुश्किल हो पाता है, इतना नंबर ऑफ आवर्स गेट की एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जहां आपने डिफीट की बात की, जहां आपने सेल्फ डाउट किया यार मुझसे होगा कि नहीं होगा, डिमोटिवेशन आना आपके दिमाग में, मतलब कि गए मतलब कि फिर आपको बहुत मुश्किल होगी अपनी मेंटालिटी को ठीक करने के लिए। तो जहां आपने ये सोच लिया कि यार हमसे तो नहीं हो पाएगा, जहां आपने सेल्फ क्वेश्चन मार्क लगा दिया सेल्फ पे, अपने आप पे, कि यार ये तो बहुत ही मुश्किल है, हमसे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, क्या मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, तो फिर गए। अपने आप पे सेल्फ डाउट करना ही नहीं, बिल्कुल नहीं करना। जहां आपने गिव अप मार दिया, जहां आपने डिफीट एक्सेप्ट कर लिया, वहां गए आप। तो आपको करना क्या है? करना यह है कि आपको कंसिस्टेंसी और सक्सेस के लिए इस बोरिंग प्रोसीजर को गले लगाना है। ठीक है, इस इंटरव्यू को मैंने बहुत अच्छे से सुना था और इसने कहा था कि देखिए कंसिस्टेंसी इज वेरी बोरिंग। मेरी रूटीन क्या है? गेट अप, ट्रेनिंग, स्लीप, गेट अप, ट्रेनिंग, स्लीप। और यही बोरिंग प्रोसेस जो लर्निंग की है, इस बोरिंग प्रोसेस को मुझे कंसिस्टेंटली कंटिन्यू करना है। चाहे वो बोर लगे, चाहे वो कैसा भी लगे, मैं इसे करूंगा, ये मैंने सोच लिया। एक बार मैंने सोच लिया तो बस करना ही है, दैट्स इट। फिर मैं अपने माइंड को कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं दे रहा कि वो कुछ और सोचे। माइंड अगर कुछ और सोचेगा तो उसको बोलना है बॉस बोरिंग है, तो क्या हुआ, करना तो है, यही करना है और यही ऑप्शन है, तुम्हारे पास दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। अगर दूसरा ऑप्शन है ही नहीं तो गए काम से। फिर आपको ये करना ही करना पड़ेगा और डेली बेसिस पे करना पड़ेगा। तो ये इंटरव्यू बहुत बहुत अच्छा था। तो इसने कहा था एट द एंड कि आपका इंटेंशन सही होना चाहिए कुछ भी करने के लिए। जैसे कि आप ना रिजल्ट ओरिएंटेड स्टडी करना चाहते हो कि सर मेरे को अंडर 100 आना है, इसलिए पढ़ाई करनी है, बट उस पढ़ाई को भी आपको एंजॉयफुल या जॉयफुल बनाना पड़ेगा सही इंटेंशंस के साथ। आपका इंटेंशन जब अगर सिर्फ रिजल्ट पाने का होता है ना कि सक्सेस मिलेगी एट द एंड जाके, तो वो एट द एंड दूर इतना होता है कि उस सक्सेस की जो मिठास है या उस सक्सेस की जो मोटिवेशन है वो आपके डेली रूटीन में आ नहीं पाती है। एक छोटा सा एग्जांपल, एक छोटी सी और स्टेटमेंट के साथ मैं बात करता हूं कि जब कभी आप अपने आप को मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं कि नहीं यार पूरी प्रोसीजर अच्छे से फॉलो करो तो रिजल्ट आएगा गेट का, सक्सेसफुल करियर बनेगा और बहुत सारे पैसे मिलेंगे 3 साल के बाद। अब ये 3 साल बहुत बड़ा पीरियड होता है, 1 साल गेट प्रिपरेशन का, 2 साल एमटेक का और उसके बाद में सक्सेस। चलो 1 साल भी बहुत लंबा टाइम होता है जब आप सोचते हैं कि चलो अच्छे से गेट प्रिपरेशन कर लें, एग्जाम अच्छा गया, क्रैक कर लेंगे एग्जाम, तो एट द एंड रिजल्ट जो आएगा बहुत अच्छा आएगा। मार्च 15 को रिजल्ट आ जाएगा, 17 को रिजल्ट आ जाएगा। बट बात यह आती है कि इतना दूर का जो ये रिजल्ट है ना, ये रिजल्ट ओरिएंटेड स्टडी हमें खुशी नहीं दे सकती डेली बेसिस पे।
डेली बेसिस पे मोटिवेटेड नहीं रख सकती हमें। तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए ये इंटेंशन सही होना चाहिए आपका। आपका करेक्ट इंटेंशन होना चाहिए कि मैं प्रिपरेशन करता क्यों हूं, क्योंकि मुझे ये करना है। मेरा इंटेंशन है मैं इस प्रोसेस को भी क्या करूं, अच्छे से फॉलो करूं ऑफ लर्निंग, मैं इस प्रोसेस को भी एंजॉय करूं। जब स्टूडेंट जो है लर्निंग को एंजॉय करने लगता है, प्रैक्टिस करने को एंजॉय करने लगता है, रिवीजन को एंजॉय करने लगता है, इस प्रोसेस को एंजॉय करने लगता है, उसका इंटेंशन सही हो जाता है, तो उसकी कंसिस्टेंसी पक्का मेंटेन रहती है। तो ये याद रखिएगा, एक सिंपल सी बात जो मैं यहां आपको बता रहा हूं कि एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पे है वो है कि आपको अपनी डेली रूटीन को एंजॉय करना है। ठीक है, मैं बहुत एक्साइटेड रहता था, मैं अपनी बारे में बात करूं तो मैं बहुत एक्साइटेड रहता था जब मैं अपनी गेट की क्लासेस जाता था कि आज सर क्या पढ़ाने वाले हैं, आज ऐसा क्या होगा जो मुझे नया सीखने को मिलेगा। बड़ा एक्साइटमेंट में जाता था। फिर वापस जब आता था तो जो भी मैंने पढ़ा वो रिकॉल करके आता था। आई यूज टू गो बाय बाइसिकल, साइकिल से मैं जाता था कोचिंग क्लास। तो जब मैं वापस आता था तो मनन करता था, आज सर ने ये पढ़ाया ऐसा होता है, फिर ये पढ़ाया ऐसा होता है, ये पढ़ाया ऐसा होता है, वाह मजा आ गया। फिर अगले दिन जाने के पहले उसको रिकॉल करके जाता था ताकि क्लास में मुझे और मजा आए सीखने में। मैं कोई भी ऐसा पॉइंट मिस ना करूं जो मेरे से इसलिए मिस हो गया क्योंकि लास्ट की क्लास या पिछली कुछ क्लासेस मुझे याद नहीं थी। इसकी वजह से मैं कोई भी ऐसी चीज अननोन या अनअंडरस्टैंडेबल नहीं रखना चाहता था, नॉन अंडरस्टैंडेबल नहीं रखना चाहता था। इसीलिए हमेशा एक कदम आगे चलने की कोशिश करता था कि नहीं, टीचर अगर ये आज का ये पढ़ाएंगे, इससे रिलेटेड अगर ये टॉपिक है तो आज पढ़ के चलो, मजा आएगा और सीखने में और डीप अंडरस्टैंडिंग होगी। जब प्रैक्टिस करता था तो अपने आप को चैलेंज करता था कि बॉस 30 क्वेश्चन में से 25 क्वेश्चन बनने हैं, बना के ही रहेंगे, मजा आएगा। सो अपने आप को खुश रखने की कोशिश जरूरी है कंसिस्टेंट रखने के लिए। उस प्रोसेस को भी जब आप लर्निंग करते हैं, रिवीजन करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तब अपने आप को चैलेंज करो डेली बेसिस पे, अपने आप को खुश रखाओ उस प्रोसेस में और डेफिनेटली आप कंसिस्टेंट हो जाएंगे। इसके अलावा और दो चीजें आपको ध्यान रखनी है कि एक, कंसिस्टेंसी के लिए आपको चाहिए कॉन्शियस प्रैक्टिस। कॉन्शियस प्रैक्टिस का मतलब है कि आपको अवेयरनेस होनी चाहिए कि जो आप अचीव करना चाहते हो, चाहे वो गेट का अच्छा रैंक हो, उसके लिए अच्छी प्रिपरेशन करना है, तो वो जो अचीव करना चाहते हो वो अचीव करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, उसकी अवेयरनेस रहेगी तो आप वही चीज करोगे जिसकी रिक्वायरमेंट है। कॉन्शियस प्रैक्टिस वो नहीं करोगे जिसकी डिजायर्ड, जो डिजायर्ड नहीं है। मैंने देखा है स्टूडेंट्स एकदम जमा जमा के बहुत गजब सुंदर हैंडराइटिंग में, मल्टी कलर्ड में बहुत अच्छे से नोट्स लिखते हैं और फिर बोलते हैं कि सर वो नोट्स लिखने में बहुत टाइम लग जाता है। तो ऑफ कोर्स आप ऐसी चीजों में टाइम वेस्ट कर रहे हैं जो जरूरी नहीं है। तो कॉन्शियस प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। वो जरूरी कैसे है कि आपको अवेयरनेस होनी चाहिए हर चीज की, जो आपको करना है और जो नहीं करना है। ऐसे तो मैं हर बार हर एक स्टूडेंट को बोलता हूं कि आप जब भी कभी अनअकैडमी प्लस पे आते हैं, मुझजसे कनेक्टेड रहिए क्लासेस में। हर दिन हर क्लास प्लस की क्लास में मैं कुछ ना कुछ ऐसी बात बोल देता हूं प्रिपरेशन से रिलेटेड, स्टूडेंट्स की पर्सनल गाइडेंस से रिलेटेड, कि स्टूडेंट्स को काफ़ी कुछ अवेयरनेस वहाँ से होती रहती है। कब कब क्या क्या करना है, किस चीज़ को अवॉइड करना है, कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कौन सा नहीं पढ़ना है। सारी प्लस की क्लासेस में कुछ न कुछ फर्स्ट 5 मिनट्स में ऐसी बातें हो ही जाती हैं जिससे स्टूडेंट्स को ये अवेयरनेस आती रहे कि हमें क्या क्या अवॉइड करना है और क्या क्या करना है। डूज एंड डोंट्स हमेशा वहाँ से मिल जाते हैं। इसके अलावा कांस्टेंट इंप्रूवमेंट बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप अपनी प्रोसीजर में ठीक चल रहे हैं, अपने आप को टेस्ट करो और देखो कि आपकी प्रोसीजर के अकॉर्डिंग रिजल्ट ठीक है या नहीं। इसके लिए हर वीकेंड को मैं क्विज भी लेता हूँ। आप सब लोगों को पता होगा कि हर वीकेंड को क्विज से ये पता चल जाएगा कि हमें और कितने इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है और कहाँ कहाँ ज़रूरत है, किस चीज़ के लेके, टेक्निकली कोर्स को लेके। इसके अलावा अपने आप को इम्प्रूव करने की ज़रूरत टेक्निकली के अलावा मेंटली या इमोशनली भी है। आप अगर इमोशनली या मेंटली उतना स्ट्रांग नहीं रहेंगे तो कहीं ना कहीं आपका टाइम जो है वो वेस्ट होगा, डिस्ट्रैक्ट होगा और उसको सॉल्व करने की कोशिश आप ही को करनी पड़ेगी। नोबडी विल बी स्टैंडिंग नेक्स्ट टू यू
छड़ी लेके आपके साथ कोई खड़ा नहीं रहेगा कि आपको बोले तुम पढ़ो पढ़ो पढ़ो। थोड़ा रिस्पॉन्सिबल अब आप खुद को बनना पड़ेगा, जस्ट बिकॉज यू आर गोइंग टू बी एन इंजीनियर, यू आर ऑलरेडी एन इंजीनियर, और आप एक ऐसे कॉलेज में जाना चाहते हैं जो वर्ल्ड के टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ में आते हैं। तो वहाँ पे आपको क्या चाहिए? वहाँ पे आपको ये खुद से ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि मैं क्या इंप्रूव कर सकता हूँ और मुझे कहाँ पे इंप्रूवमेंट करना है। देयर इज ऑलवेज अ रूम ऑफ इंप्रूवमेंट फॉर एवरीबडी, फॉर मी ऑल्सो, फॉर यू ऑल्सो, एंड यू नीड टू डू दैट पर्टिकुलर टास्क। तो ट्राई डूइंग बेटर इन लिमिटेड टाइम। कम से कम टाइम में अपने आप को और इंप्रूव करने की कोशिश करते रहना है। फिर बात आती है कि फोकस जो है वो कैसे इंक्रीज किया जाए। जब आप एक बार पढ़ाई करते हैं तो उस पढ़ाई करने के टाइम पे कंसिस्टेंसी मेंटेन हो सकती है अगर आप फोकस्ड स्टडी कर पाएं और आप डिस्ट्रैक्ट ना हो। इसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं, यहां पे एक एक करके उन्हें डिस्कस करते हैं कि सबसे पहले तो डिस्ट्रैक्शंस को गेट रिड करो। जहां तक मैं समझता हूं, मेरा सबसे बड़ा करंट डिस्ट्रैक्शन होता है मोबाइल फोन और शोर, नॉइस। तो जब मुझे ऐसा कोई काम करना है जिसके लिए मुझे कंसंट्रेशन चाहिए तो मैं शांति ढूंढता हूं, या तो मैं अपने स्टडी रूम में जहां से मैं अभी पढ़ा रहा हूं वहां आके और क्लासेस या फिर इस स्टूडियो में आके और अपना जो भी प्रिपरेशन है या जो भी स्टडी है वो करने लग जाता हूं और अपना फोन साइलेंट करके अपनी विजुअल से दूर रख देता हूं। सबसे बढ़िया पार्ट होता है ये कि आप अपने आंखों और अपने कानों से अपने फोन को दूर रखो, नोटिफिकेशन ऑफ। अगर ऐसा कर दिया आपने तो आपके आधे से ज्यादा डिस्ट्रैक्शंस दूर हो गए। कभी भी बीच में कोई ख्याल आता है कि यार मुझे ये चीज करनी है, ये दोस्त के बारे में बात याद आ गई कि वहां पार्टी करनी है, ऐसा करना है, वैसा करना है, मैं उस ख्याल को वहीं दबा देता हूं। बाद में देखेंगे, पहले पढ़ लेते हैं, बाद में करेंगे, पहले ये कर लेते हैं, बाद में करेंगे, पहले ये कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि मेरा फोन एक तो मेरे नजदीक है नहीं, ना ही जो कोई चीज मुझे याद आई है उसको मैं कंटिन्यू कर सकता हूं। लेट्स से मुझे अचानक से याद आया कि मुझे किसी अपने एक फ्रेंड की पेमेंट करनी थी, जस्ट बिकॉज हम वीकेंड को पार्टी करने के लिए गए थे और उसका शेयर जो उसने पेमेंट किया था, मेरा आधा वाला शेयर मैंने उसको दिया नहीं। मैं इमीडिएटली पेमेंट करने नहीं जाता। कोई भी काम मुझे याद आता है, मैं एक चीज पे बात करता हूं कि भाई साहब बाद में कर लेंगे, पहले पढ़ लो, बाद में कर लेंगे, पहले काम कर लो, लेट मी फिनिश दिस टास्क एंड आफ्टर दैट सारी की सारी टास्क याद आ जाएंगे। फिर हमारे दिमाग में क्या होता है, हम भूल जाएंगे, यार ये हम भूल जाएंगे, ये हम भूल जाएंगे, ये हम भूल जाएंगे। तो उसका भी एक तरीका है। कोई भी चीज आपको करनी है, हर चीज का नोट डाउन करो, नोट बनाओ। मेरे फोन में इतने सारे नोट्स होते हैं डेली टास्क को लेके जो मुझे करने होते हैं, और मैं डेली टू डेली अर्ली मॉर्निंग या बिफोर नाइट एक दिन पहले इस चीज को लिख लेता हूं। जब आपके पास सारी चीजें सामने के सामने होती है ना कि आपको क्या 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 करना है, तो आपको ना डिस्ट्रैक्शन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है आप भूलोगे नहीं, और दूसरी चीज आपको ये पता है कि इस चीज के लिए मैंने यहां पे टाइम दे रखा है, तो अभी पहले ये कर लेता हूं। तो जब भी डिस्ट्रैक्शन होते हैं, आप उसके पहले एक लिस्ट बनाओ कि क्या क्या पेंडिंग टास्क आपके पास हैं, छोटे बड़े सब कोई, और आप कब कब किस किस टास्क को परफॉर्म करोगे। जब आप ऐसा करते हो तो ऑटोमेटिकली आधे से ज्यादा डिस्ट्रैक्शंस के मोटिवेशन या डिस्ट्रैक्शंस के रीजंस बाहर हो जाते हैं। तो आप पहले लिखो वो सारे पॉइंट्स, जिन पॉइंट्स को या वो सारे काम जिन काम को आपको करना है। लिखने की आदत डाल लो। आप डिजिटल नोट्स बना सकते हो अपने फोन में, आप हैंड रिटन नोट्स बना सकते हो, अपनी स्टडी डेस्क के आसपास स्टिकी नोट्स होते हैं, लेके आ सकते हो, पेन पेपर पे लिख सकते हो, डायरी मेंटेन कर सकते हो। आप अपने फोन में या लैपटॉप में स्टिकी नोट्स की ऐप आती है, उसमें आप लिख सकते हो। कहीं ना कहीं सारी की सारी चीजें आप नोट डाउन तो कर ही सकते हो। आपके पास कभी ना कभी पेन पेपर या फोन तो होता ही होता है। तो जो भी काम याद आ रहा है लिख लो अलग से, बस बाद में कर लेंगे जब उसका टाइम आएगा। बट एक बार में बैठ के सारे काम लिख लो, पेंडिंग टास्क लिख लो, ताकि बार बार याद ना आए, अच्छा ये बचा हुआ है, वो बचा हुआ है, वो बचा हुआ है। जैसे कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अभी गेट की पढ़ाई स्टार्ट की, सेल्फ स्टडी आज स्टार्ट की, और अचानक से याद आया कि असाइनमेंट भी तो लिखना है कॉलेज का। ओहो हो, तो ये छोड़ा, असाइनमेंट लिखने बैठ गए। जहां आधा असाइनमेंट लिखा, थोड़ी देर शुरू किया, उसका डेटा एटसेट्रा एटसेट्रा कलेक्ट किया,
वहीं पे याद आया कि कल तो एक टेस्ट भी होने वाला है कॉलेज में, उसकी तैयारी करनी पड़ेगी, तो उसके स्विच कर गए। और ऐसे स्विच करते करते ना तो आपने टाइम का यूटिलाइजेशन किया और ना ही आप कोई एक चीज पे फोकस कर पाए। होता है ना ऐसा। तो इसके लिए आपको करना क्या है, जो भी पेंडिंग टास्क है, असाइनमेंट मिला उसको नोट डाउन कर लो कि ये असाइनमेंट इतने दिन में देना है, ये पर्टिकुलर टेस्ट इतनी तारीख को आना है। तो जितनी भी पेंडिंग टास्क अगर आपके सामने लिखी होंगी तो आपको हमेशा समझ में आएगा कि किस दिन किस वक्त आप किस चीज की पढ़ाई कर सकते हो। डिस्ट्रैक्शन बहुत कम हो जाएगा, आपका फोकस ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट, कॉफ़ी और टी इन स्मॉल डोजेस। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो कॉफ़ी या टी या चॉकलेट्स या बबल गम जो होती है आपकी च्युइंग गम्स उनको यूज़ करते हैं ताकि उनका कंसंट्रेशन बना रहे। तो आप वो भी कर सकते हैं कि आप 3-4 घंटे 5 घंटे में एक बार एक हाफ कप टी या हाफ कप कॉफ़ी या फिर चॉकलेट या फिर च्युइंग गम ले सकते हैं ताकि आपका फोकस जो है वो सही जगह पे रहे। बहुत सारे लोगों का ऐसा रहता है, ठीक है। जैसे कि ड्राइविंग के केस में हम क्या करते हैं, जब भी कभी ड्राइव करते हैं तो हम ड्राइविंग करते करते सॉन्ग्स चला लेते हैं कि अगर ड्राइविंग से हमारा कंसंट्रेशन कहीं जाए तो वो सॉन्ग पे अटक जाए और हम इस कार की केबिन के बाहर कुछ और सोचने ना लग जाएं, ताकि हम कभी भी एक्सीडेंट प्रोन ना हो पाए। ऐसा होता है, रेगुलर केस है, बहुत रेगुलर केस है। तो आपका जैसे ही माइंड अपनी स्टडी से बाहर जाता है तो आप अपनी टी, कॉफी या चॉकलेट पे या च्युइंगम पे थोड़ा कंसंट्रेट कर लेते हैं ताकि आपका माइंड जो है कहीं ऐसी चीज में ना चले जाए जो यहां से दूर है, इस रूम से दूर है। उससे फायदा पता है क्या है? उससे फायदा यह है कि आपको ना इस रूम से बाहर जाने का मौका नहीं मिल पाएगा आपके दिमाग को। जहां आपका दिमाग यहीं अटक गया तो फिर यहीं की यहीं रह जाएगा और फिर वापस से फोकस वापस आने में, डिस्ट्रैक्शन से वापस आने में आपको आसानी रहेगी, बहुत आसानी रहेगी। बहुत बार ऐसा हम भी करते हैं, कभी कभी मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करते करते हम म्यूजिक चला लेते थे बिकॉज ऑफ द सेम रीजन कि जहां कोई ऐसा ख्याल आ गया ना कि हमारे कॉलेज का, स्कूल का या फ्रेंड का, कोई ग्रुप का, कोई ऐसी चीज दिमाग में चली गई, थॉट प्रोसेस चलती रही तो फिर वापस आना थोड़ा मुश्किल हो जाता है वहां से। तो इस केस में यही सबसे अच्छा उपाय है कि आप कोई ना कोई ऐसी चीज रखो जो आपको इस रूम से बाहर ना जाने दे, तो आपका माइंड जो है हमेशा वहीं अटका रह जाएगा, उसी रूम में अटका रह जाएगा। एक और चीज जो मैं करता था वो ये है सेंसेस। आपकी जो स्मेल करने की पावर होती है ना, वो स्मेल करने की पावर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और आपका कुछ ऐसी स्मेल होती है जो एक पर्टिकुलर सिनारियो या एक पर्टिकुलर सीन से कनेक्टेड रहती है। जैसे कि एक सिंपल सी बात करें, आप अगर हॉस्पिटल्स में कहीं जाते हैं, विजिट करते हैं, तो वहां पे जो स्मेल्स आती है मेडिसिन एटसेट्रा की बहुत स्ट्रांग आती हैं। तो जैसे ही अगर आपकी आंखें भी बंद हैं और वो स्मेल आपके दिमाग में आती है, आपके नाक में आती है, तो आपको इमीडिएटली दिमाग में क्या घूमने लगता है? हॉस्पिटल के सीन्स घूमने लगते हैं। होता है ऐसा? बिल्कुल होता है। टेम्पल में जो धूप बत्ती या फिर कोई भी वर्शिप करने की, पूजा करने की जगह है, चाहे वो मंदिर है, मस्जिद है, आपका गुरुद्वारा है, आपका चर्च है, कहीं भी जो भगवान जी से मिलने की आपकी जगह है, वहाँ की कुछ खुशबू होती है अलग से। तो जैसे ही आपके दिमाग में या आपके नाक में वो खुशबू जाती है, आप इमीडिएटली कनेक्ट करते हुए तो वही जगह। तो आप अपने रूम में ना ऐसा ही कोई अगरबत्ती या धूप बत्ती या कोई भी ऐसी रूम फ्रेशनर की एक ऐसी खुशबू परमानेंटली मेंटेन करके चलो, हर दिन में एक बार या दिन में 2 दिन में एक बार, ऐसे करके, ताकि जब भी कभी आपके दिमाग में, आपके नाक में वो खुशबू जाए तो आपको अपना स्टडी रूम जो है वही याद आए और फिर आप पढ़ाई करने लग जाओ। ये बहुत स्ट्रांग काम करता है, आपको पता भी नहीं चलेगा, बट जैसे ही वो खुशबू आपके जहन में, आपके सेंसेस में आएगी, आपको हमेशा सिर्फ स्टडी दिखेगी, ये मेरे स्टडी रूम का खुशबू है। तो कभी अगर आप कहीं बाहर भी जाएंगे और वो खुशबू आपको वापस से सेंस करने को मिली, तो आपका फिर से फोकस स्टडी की तरफ ही रहेगा। क्यों? क्योंकि वो आपके दिमाग में बैठ गया है कि ये खुशबू मतलब आपकी पढ़ाई। ऐसा भी आप कर सकते हैं डिस्ट्रैक्शंस को दूर करके और फोकस को इंक्रीज करने के लिए। पोमोडोरो टेक्निक बहुत अच्छी चीज है अगर आप अपना फोकस अच्छा रखना चाहते हैं तो। हाई फोकस, हाई इंटेंसिटी बहुत लंबे टाइम तक होता नहीं है, तो आप 45 से 50 मिनट तक क्या करिए, 45 से 50 मिनट तक आप अपनी पढ़ाई करिए, स्टडी, और
लास्ट के 10 to 15 मिनट जो हैं वो आप करेंगे थोड़ा सा रिलैक्सेशन, बट उसको रिलैक्सेशन नहीं कहते हैं, उसको कहते हैं एक रिलैक्स्ड ब्रेक या फिर कूल डाउन पीरियड। कूल डाउन पीरियड में आप क्या करते हैं कि कुछ एक्टिव रिकवरी का काम करते हैं। एक्टिव रिकवरी ज्यादा अच्छा वर्ड है, मैं यहां लिख सकता हूं कि आप एक्टिव रिकवरी कीजिए, कि आप अपना फोकस जो है थोड़ा सा रिलैक्स करिए। आपका जो भी माइंड इतना फोकस्ड था अभी तक उसको रिलैक्स कर लीजिए, और क्या कर सकते हैं उसके साथ में आप उस टाइम पे रिवाइज कर लीजिए जो आपने 50 मिनट में पढ़ा, रिकॉल करा लीजिए उठ के, और वाटर ब्रेक ले लीजिए, लू ब्रेक ले लीजिए, स्नैक ब्रेक ले लीजिए। उस ब्रेक में आप मनन कीजिए आपने क्या पढ़ा, थोड़ा कम कंसंट्रेशन के साथ, बट आप अपने पढ़ाई से दूर मत जाइए। एक्टिव रिकवरी इसीलिए लिखा है, परफेक्ट रिकवरी नहीं कि आप अपना फोन चेक करने लगे, क्योंकि जैसे ही आपने फोन चेक करना शुरू किया मतलब फिर गए ये 15 मिनट कैसे 150 मिनट हो जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। एक रील, फिर 2 रील, फिर 3 रील, कोई गेम, कोई व्हाट्सएप मैसेज, कोई ये टेलीग्राम मैसेज, कोई ग्रुप का मैसेज, कोई नोटिफिकेशन, एटसेट्रा एटसेट्रा, फिर गया टाइम। तो आप डिस्ट्रैक्ट मत होइए, एक्टिव रिकवरी कीजिए कि कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा रिलैक्स हो जाए और आपका माइंड जो है रिफ्रेश भी हो जाए, पर आप अपनी पढ़ाई से दूर भी ना जाए। ऐसा कुछ आप सोच सकते हैं। एक्टिव रिकवरी में बड़ा ही मजा आएगा। ठीक है, तो ये आप पोमोडोरो टेक्निक अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा आप सोशल मीडिया पे लॉक कर सकते हो। आपके फ़ोन में और लैपटॉप दोनों में ऐसी सुविधाएं रहती है कि आप कुछ टाइम ड्यूरेशन के लिए अपने नोटिफिकेशंस को डू नॉट डिस्टर्ब मोड पे डाल सकते हो। देखिए, जहां तक मैं समझता हूं कि आपके इनर सर्कल में हार्डली 5 से 6 ऐसे लोग होंगे जिनको बिल्कुल भी आप इग्नोर नहीं करना चाहते। 5 से 6 ऐसे लोग होंगे, आपके पेरेंट्स है, फैमिली मेंबर होंगे, कुछ ऐसे घनिष्ठ मित्र होंगे, वॉट एवर काइंड ऑफ रिलेशनशिप यू शेयर विद देम। तो वो जो 4-5 लोग हैं उनको अगर आप इन्फॉर्म कर दोगे कि यार शाम की 8 से लेके 11 बजे तक का टाइम मेरा हाई फोकस स्टडी का टाइम है, उस टाइम पे मैं आपसे बात नहीं कर पाऊंगा, अगर आपने ये इन्फॉर्म कर दिया, ये गारंटीड है कि आपके पेरेंट्स और आपके इनर सर्कल के लोग जो आपको बहुत बहुत सक्सेसफुल बनना देखना चाहते हैं वो कभी भी आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे उस टाइम पे, चाहे आपका नोटिफिकेशन ऑन है तो भी। तो अगर आप उन्हें इन्फॉर्म कर देंगे कि यार शाम में 8 से 11 बजे तक मैं अवेलेबल नहीं हूं, और आप डू नॉट डिस्टर्ब ओपन कर दो, ऑन कर दो, आपका कोई बिजनेस नहीं रुक रहा और ना ही कोई आपसे नाराज हो रहा। अगर कोई आपसे नाराज होता है, क्यों? क्योंकि आप उससे रोज बात नहीं कर पा रहे या उसके मैसेजेस का रिप्लाई नहीं कर पा रहे, यू जस्ट इन्फॉर्म देम कि यार ये वाला टाइम मेरा बहुत हाई फोकस वाला है, मैं पढ़ाई करूंगा इस टाइम पे, और इट्स ओके। अगर मैं आपको मैसेज नहीं कर पाऊं तो आप प्लीज थोड़ा सा समझिएगा इस बात को। आपका अगर कोई शुभ चिंतक है, वेल विशर है, तो वो पक्का इस बात को समझेगा। अगर नहीं है, उसे अपनी ही पड़ी है, तो फिर उसको अपने हाल पे आप छोड़ सकते हैं। आप बोल सकते हैं कि आप माफ कीजिए हमें, बट हम आपकी इस डिजायर को पूरा नहीं कर सकते। आपसे बात करने के लिए, आपका रिप्लाई करने के लिए मैं अपना करियर छोड़ नहीं सकता या उसको दाव पे नहीं लगा सकता। सिंपल सी बात है। तो ऐसा हर एक किसी फोन लैपटॉप में होता है कि आप क्या कर सकते हो, सोशल मीडिया को लॉक कर सकते हो और अपने इनर सर्कल के लोगों को इन्फॉर्म कर सकते हो कि ये वाला टाइम जो मेरा रहेगा स्टडी टाइम रहेगा। आप अपने पेरेंट्स को एक बार बोल के देखो, गारंटीड है कि आपके पेरेंट्स कभी उस टाइम में कॉल नहीं करेंगे। पक्का ये गारंटीड है। इट्स हैपनिंग स्टिल विद मी दैट माय पेरेंट्स नो कि मेरी क्लासेस कब से कब तक होती हैं, तो वो मुझे उसी टाइम पे कॉल करते हैं जब मैं क्लास में नहीं हो रहा होता हूं। और अगर कोई बहुत ज्यादा अर्जेंट चीज है तो दे कॉल मी, एंड वन टाइम इफ आई एम नॉट पिकिंग अप द कॉल, इट्स ओके। अदरवाइज इफ आई एम पिकिंग अप द कॉल इमीडिएटली दे आर आस्किंग क्लास में तो नहीं था, just because they know my work is important and they are giving it priority. For you also your study is important and you should give it a priority. और ये आपको आज ही समझना पड़ेगा। तो आप अगर कुछ रेगुलर फ्रेंडशिप को थोड़ा सा साइडलाइन कर सकते हैं, कर लीजिए, क्योंकि यही फ्रेंड्स जो आज अभी आपसे मैसेजेस में बात करके या उसका रिस्पॉन्स जानने के लिए बहुत ज़्यादा आतुर है, यही फ्रेंड आपको छोड़ के अमेरिका या बैंगलोर या हैदराबाद या कहीं दूसरी सिटी में शिफ्ट हो जाएगा। अगर उसे अच्छी जॉब मिल जाएगी तो आपके बारे में सोचेगा भी नहीं कि आप कौन।
100% ट्रुथ है, और आप भी ऐसा करेंगे। तो वाई टू टेक केयर ऑफ एनीथिंग विच इज नॉट नेसेसरी राइट नाउ। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि रिश्ते तोड़ दो, दोस्ती तोड़ दो एटसेट्रा, बट हर किसी का एक लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम होता है कि आप किसी फ्रेंड से आप थोड़ी देर बात कर सकते हैं, बट हर टाइम पे अगर आप हर चीज के लिए अपने फ्रेंड्स या अपने फैमिली मेंबर्स या रिलेशनशिप को ही रिस्पेक्ट करेंगे तो रिलेशनशिप से करियर नहीं आउट बनेगा, ये गारंटीड है। तो थोड़ा आपको, जी हां श्रुति कहती है बी सेल्फिश, ऑफ कोर्स सेल्फिश होना पड़ेगा। जब आप किसी बहुत ज्यादा बड़े मोटिव की तरफ हार्डवर्क करना शुरू हो जाते हैं ना, तो यूं समझ लीजिएगा कि आपके दोस्त कम होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आप दोस्ती यारी मस्ती में थोड़ा कम टाइम स्पेंड कर पाएंगे ऑफ कोर्स, और ये बहुत जरूरी है। कॉलेज में अरे सर फ्रेंडशिप तो बहुत ज़रूरी है ना, दोस्त ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है, बट अच्छा दोस्त जो आपका सच्चा दोस्त है ना, आपके सक्सेस को सबसे ज़्यादा एंजॉय करता है और आपकी मेहनत को भी आपको एंजॉय करता है और आपको मेहनत करने देता है। ये सच है, यस दिस इज ट्रू, दिस इज रियलिटी की जो आपका सच्चा दोस्त है ना, वो आपको हमेशा कहेगा। मेरे बचपन के दोस्त ऐसा कहते थे मुझे कि यार देख हमारा तो बिजनेस है ना, हम हमारा बिजनेस ही करेंगे, फैमिली बिजनेस है, तू पढ़ ले, क्योंकि तेरे पास और ज़्यादा कोई ऑप्शन है नहीं, तुझे अच्छा करियर बनाना पड़ेगा, तू पढ़ ले, हम मस्ती करते रहेंगे, चलेगा यार तू पढ़ पहले, तेरे को पढ़ने का टाइम देंगे, हम हमारा काम कर लेंगे, जब साथ में मस्ती करने वाला टाइम रहेगा तब बता देना, फिर हम गेम्स खेल लेंगे या क्रिकेट खेल लेंगे। सो इट इज़ वेरी सिंपल कि आपको ऐसे दोस्त मिलने चाहिए। नहीं है तो मतलब रियल फ्रेंडशिप नहीं है वहाँ पे, आपको कहीं ना कहीं उसे थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, क्योंकि आप अपने करियर से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पाएंगे। करियर से अभी कॉम्प्रोमाइज करेंगे तो लाइफ में फिर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, हो सकता है आपके पास दूसरे ऑप्शन हो अपने करियर को लेके, इट्स ओके, हो सकता है आप दूसरे ऑप्शंस के साथ खुश रहें, इट्स ओके, नहीं तो फिर आपको इसके लिए काम करना पड़ेगा। नेक्स्ट है आपकी बॉडी को फ्यूल करते रहिए, कम खाना, कम पीना, डिहाइड्रेशन, ये बड़ी प्रॉब्लम होती है। अभी आप में से काफ़ी सारे लोग जो मुझे यूट्यूब या स्पेशल क्लासेस पे देखते हैं, मैं अपनी वाटर बॉटल हमेशा साथ में रखता हूँ। 1 घंटे की क्लास में लगभग 1 बॉटल पानी का मैं रोज पी लेता हूँ। पता है क्यों? क्योंकि मैं अपने आप को हाइड्रेटेड रखता हूँ, दैट इज रिक्वायर्ड थिंग। तो आप भी हाइड्रेटेड रखिए, ठीक से सही टाइम पे खाना, ठीक से सही टाइप का खाना खाइए, बहुत ज़्यादा ऑयली, बहुत ज़्यादा स्पाइसी कम खाइए, ताकि आप लोगों का बॉडी जो है सही मात्रा में सही विटामिन्स, प्रोटीन्स और जितने भी न्यूट्रिएंट्स उसे चाहिए सब कुछ उसे ठीक तरीके से मिल पाए। अगर बॉडी को फ्यूल अच्छा मिलेगा, सही तरीके का मिलेगा, तो बॉडी भी अच्छा माइलेज देगी और अच्छा काम करके आपको देगी ऑफ कोर्स। और साउंड स्लीप बहुत ज़रूरी है। ये तब तक नहीं होगा जब तक कि आप अपने आप को बहुत ज़्यादा परेशान करते रहेंगे। मैंने देखा है स्टूडेंट्स को कि वो ओवर स्लीप ले लेते हैं। नहीं सर 8 घंटे की स्लीप तो चाहिए। 8 आवर स्लीप आपकी एज में इतना कंपलसरी नहीं है अंटिल यू हैव सम मेडिकल प्रॉब्लम्स। किसी भी नॉर्मल इंसान को जो कि आपकी एज में है अभी, ठीक है, अराउंड 25 या लेसर देन 25, उसे 17 से लेके 25 की एज के बीच में अगर आपकी एज है तो आप मैक्सिमम 7 आवर्स भी सोएंगे बहुत है। ये माइंड का असर है। नहीं सर 7 घंटे तो सोना पड़ेगा, नहीं तो होगा नहीं, कुछ भी नहीं होता है बॉस। मैं 8-8 घंटे सोता था एक टाइम पे, धीरे धीरे करके मैंने 6 आवर्स भी कर दिया, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आज भी मैं 6 to 7 आवर्स की रेगुलर स्लीप लेता हूँ, देयर इज नो एनी इशू एट ऑल, कोई प्रॉब्लम नहीं। अलॉन्ग विद दैट मैं अपनी बहुत हार्ड एक्सरसाइजेस भी करता हूँ, इतना कि तुम जो सोच भी नहीं सकते हो। ऑफ कोर्स दो उसके साथ में भी 6 आवर्स 7 आवर्स की स्लीप इज इनफ आप लोगों के लिए, बट वो साउंड स्लीप होनी चाहिए। ओवर स्लीप नहीं, लेस लैक ऑफ स्लीप भी नहीं, एक अच्छी साउंड स्लीप। उसके लिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। स्लीप की क्वालिटी कैसे बढ़ाएं, उसके लिए आप थोड़ा सा रिसर्च करिए। अपने आप की स्लीप को आप जानते ही हैं, बिल्कुल अच्छे से इस चीज़ को ध्यान रख सकते हैं, बट ये स्लीप की क्वालिटी आपको बढ़ाना पड़ेगी। फिर बात आती है आपके गोल्स जो हैं स्मार्ट होने चाहिए। स्मार्ट का यहाँ पे फुल फॉर्म लिखा हुआ है। सबसे पहले तो गोल बहुत स्पेसिफिक होना चाहिए। जो भी गोल आप पर डे बेसिस पे सेट करते हैं, ये गोल बहुत स्पेसिफिक होना चाहिए कि आज मुझे इस टाइम पे यही करना है। असाइनमेंट है 3 दिन बाद का है, बट मैं इस चीज के लिए डिस्ट्रैक्ट नहीं रहूंगा, मुझे आज यही करना है, मैं यही करूंगा। कॉलेज का असाइनमेंट है, कल सबमिट करना है, मुझे आज लिखना है, तो मैं यही करूंगा। फिर गेट का प्रिपरेशन में इस टाइम को छोड़ के बाद वाले टाइम में कर लूंगा। तो हैव अ स्पेसिफिक गोल। अगर आप स्पेसिफिक गोल सेट करते हो और उसी के लिए काम करते हो तो आपका फोकस वैसे ही अच्छा रहता है, क्योंकि पता है ना कि बाकी की सारी चीजों के लिए हमने टाइम दे रखा है
कि कौन सी चीज हमें बाद में कब करनी है। ठीक है, तो बाद में कौन सी चीज कब करनी है, इसके लिए आपके पास ऑलरेडी क्या हो जाता है, स्पेसिफिक गोल अगर सेट है कि मुझे इस टाइम पे यही करना है, यही करूंगा मैं, तो काम खत्म। फिर बात आती है मेजरेबल गोल। अगर आप कोई भी गोल को मेजर कर लेते हो कि इसके लिए इतना टाइम लगेगा और उतना टाइम आप उसके लिए दे देते हैं, तो आप फोकस्ड रहते हैं। अगर आपने किसी गोल के लिए कम टाइम दिया, किसी पर्टिकुलर टारगेट के लिए कम टाइम दिया और ज्यादा टाइम उसके लिए लगता है, तो आप फ्यूरियस हो जाते हो, अरे सर मेरा तो टारगेट अचीव नहीं हो पा रहा है, मैं डेली बेसिस पे जो भी टारगेट सेट करता हूं वो टारगेट पूरा ही नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि आप मेजरेबल नहीं हो पा रहे हो। आपको जितना टाइम लगना चाहिए उससे कहीं कम टाइम आप मेजर करके और उस टारगेट को या उस पर्टिकुलर चीज को दे रहे हो। तो आपको यह चीज सोचनी पड़ेगी कि गोल जो आप सेट करते हो वो मेजरेबल होना चाहिए। ठीक है, फिर अचीवेबल होना चाहिए। जो मैंने अभी कहा, आपने सेट कर लिया एक गोल कि मैं 12 घंटे पढ़ाई करूंगा एक दिन में, पॉसिबल नहीं है, अचीवेबल नहीं है कंसिस्टेंटली। एक दिन चलेगा, 2 दिन चलेगा, बट आप एक वीक से ज्यादा 12 आवर्स पर डे की स्टडी नहीं कर सकते। फोकस्ड वाली, वो भी हाई फोकस के साथ में, बहुत मुश्किल है। कैन आदित्य एक बार और आप मुझे मैसेज करिए इंस्टाग्राम पे या जहां भी आप मैसेज कर रहे हो, ठीक है, मैं आपसे बात करता हूं, है ना। तो अचीवेबल गोल बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है गोल रिलेवेंट होना चाहिए। हमने गोल तो सेट कर दिया बट वो रिलेवेंट ही नहीं है तो कोई काम का ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने तो टाइम वेस्ट कर दिया अपना। तो रिलेवेंस भी बहुत ज़रूरी है गोल का रहना, अदरवाइज बहुत मुश्किल हो जाएगी आपके साथ में कि आप जो कर रहे हो टाइम वेस्ट कर रहे हो। जैसे मैं देखता हूँ स्टूडेंट्स को कि वो यूट्यूब पे इतने सारे वीडियोस देखते हैं, इतने सारे वीडियोस देखते हैं, इतने सारे वीडियोस देखते हैं जो रिलेवेंट ही नहीं है। मैंने आई शुड नॉट से नेम्स, बट काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स को देखा है जिन्होंने एक ही सब्जेक्ट को गेट की प्रिपरेशन करने के लिए 3 जगह से 3 बार पढ़ा। एक टीचर से ही वही सब्जेक्ट 2 बार पढ़ लिया, पहले भी पढ़ लिया, बाद में भी पढ़ लिया, सारी लाइव क्लासेस अटेंड कर दी। उसका रिलेवेंस नहीं है गेट प्रिपरेशन को लेके। अगर कोई ऐसे हर एक सेशन में जा जाके हर चीज पढ़ेगा तो उसको रिलेवेंस नहीं आएगा। जो भी यूट्यूब पे आया लाइव, हम चले गए, वहां गए तो वहां आ गए, यहां आए तो यहां आए, कोई भी रैंडम चीज उठा ली जिसका आपकी प्रिपरेशन से कोई रिलेवेंट ही नहीं है, रिलेवेंस ही नहीं है, आप उठा लिए। आप सीओए पढ़ रहे हो, 3-4 लेक्चर देखे, टीचर ने ओएस स्टार्ट कर दिया तो बीच में आपने ओएस स्टार्ट कर दिया। दिस इज नॉट गुड। पहले आप अपना टारगेट रिलेवेंट रखो अपनी जो भी एंड गोल है उसके बेसिस पे, और फिर उसी के लिए प्रिपरेशन करो। एक ही कोर्स को मल्टीपल टाइम पढ़ने का जरूरत नहीं है, एक ही कोर्स को मल्टीपल टीचर्स से पढ़ने का जरूरत नहीं है, एक ही चीज को बार बार प्रैक्टिस करने की, ओवर प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं। टीओसी तो हमें अच्छा लगता है सर, हम तो प्रैक्टिस करेंगे, हर जगह जहां जहां सेशन मिले सब प्रैक्टिस कर लिया और टीओसी से 10 मार्क्स लेके आ गए, बाकी के कोर्सेज से एक भी नहीं आया। पॉसिबल नहीं है। आपको कहीं ना कहीं रिलेवेंट रहना पड़ेगा कि मैक्सिमम कैसे आप स्कोर कर पाओ गेट में फ्रॉम ऑल द कोर्सेज, वो भी उस लिमिटेड टाइम में। फिर है टाइमली चीजें, टाइमली गोल रखना पड़ेगा कि अगर असाइनमेंट हमें कंप्लीट करना है 1 वीक के अंदर, तो 1 वीक के अंदर ही कहीं ना कहीं उसको गोल में या अपने शेड्यूल में रखना पड़ेगा। मंडे को असाइनमेंट देना था, हमने उसको टाइम दे दिया ट्यूसडे को, तो वो भी गड़बड़ हो जाएगी। तो ये चीज का ध्यान रखिएगा कि गोल जो आप सेट करते हो डेली बेसिस पे, वीकली या मंथली बेसिस पे, वो इन सारी चीजों से कवर्ड होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है फोकस ऑन सिमिलर टास्क। जब आप कभी भी एक साथ बैठने की कोशिश करते हो तो लंबे टाइम तक एक ही जैसी चीजों पे, एक ही टाइप की चीजों पे कंसंट्रेट करिए ताकि आपको फोकस रहे, डिस्ट्रैक्ट मत रहो कि आपने आधा घंटा ये पढ़ लिया, फिर डिस्ट्रैक्ट होकर उधर चले गए, फिर आधे घंटे उधर चले गए, फिर ये कर लिया, फिर वो कर लिया, फिर वो कर लिया। आधा घंटा पढ़ाई की, फिर 15 मिनट कॉलेज का कुछ करने लग गए, फिर वो छोड़ के और फिर वापस से गेट की प्रिपरेशन शुरू की, फिर हाफ एन आवर गेट के लिए लर्निंग की और 15 मिनट प्रैक्टिस करने लग गए, फिर 5 मिनट नोट्स बनाने लग गए, उसके बाद रिविजन करने लग गए। अगर आप अलग अलग टास्क एक साथ करेंगे तो डिस्ट्रैक्शन रहेगा, आपका फोकस एक जगह हो नहीं पाएगा, आप बहुत जल्दी बहुत कुछ कवर नहीं कर पाएंगे। तो एक जैसे टास्क एक साथ करिए, सिमिलर टास्क पे फोकस करिए, एक बार में एक चीज करिए, मल्टीटास्किंग पे विश्वास मत रखिए। आप अभी पढ़ाई के फेज में हैं तो वहां मल्टीटास्किंग की जरूरत नहीं है।
एक बार एक काम फोकस कीजिए, ख़त्म कीजिए, दूसरे पे जाइए, उसको ख़त्म कीजिए, दूसरे पे जाइए। ऐसे करते 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 आप आराम से टास्क को फिनिश भी कर पाएंगे और सही फोकस के साथ कर पाएंगे। बहुत ज़रूरी है ये। चलिए, तो ये काफ़ी हद तक कंसिस्टेंसी और फोकस के बारे में हमने यहाँ बात की। आप में से कोई भी ऐसा है जो गेट की प्रिपरेशन कर रहा है फ्रीली फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज और चाहता है कि हमारे साथ कनेक्टेड रहें अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे, चाहे वो अनअकैडमी प्लस के थ्रू हो या आइकॉनिक के थ्रू हो, आप आ सकते हैं वहाँ पे। आपको इतने सारे अलग अलग डिफरेंट बेनिफिट्स मिलेंगे प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में। टाइप एजुकेटर्स की क्लासेस मिलेंगी, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलेंगी, क्विजेस मिलेंगे, डिजिटल नोट्स मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेगी। अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में जाएंगे तो प्रिंटेड नोट्स मिलेंगे, 1-on-1 लाइव मेंटरशिप मिलेगी, स्ट्रेटेजी और स्टडी प्लानर बना के देंगे आपके जो आपके जो कोच हैं, आपके 1-on-1 बेसिस पे जो आपको कोच मिले हैं वो ना देना पड़े। वी आर कमिंग अप फॉर द सेंटर्स ऑल्सो फॉर डिफरेंट ब्रांचेस, तो आप उसका भी बेनिफिट उठा सकते हैं और ऑफलाइन क्लासेस को भी एक्सेस कर सकते हैं दिल्ली में। आप इसके लिए और डिटेल्स जो हैं अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म से ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चन हैं स्पेशल क्लास में तो आप बोल सकते हैं। समटाइम्स फील डिमोटिवेशन ड्यूरिंग प्रिपरेशन, व्हाट टू डू। श्रुति, ये डिमोटिवेशन जो केस है ना, ये डिमोटिवेशन नहीं है एक्चुअली, ये सेल्फ डाउट आता है। मोटिवेशन नाम की कोई चीज़ नहीं होती जो आपको कंसिस्टेंट बना सके। मोटिवेशन, मैंने आज आपको मोटिवेट किया, आप बोलोगे नहीं अब तो कुछ अच्छा करना ही पड़ेगा, ये है एटसेट्रा एटसेट्रा, आप 7 दिन मोटिवेटेड रहोगे, खत्म। डिसिप्लिन रहना ज़रूरी है। डीमोटिवेशन मोटिवेशन आता रहता है, मेरी लाइफ में भी आता है। कभी कभी ऐसा लगता है यार छोड़ो ना यार, क्या पढ़ाना, यही सेम रूटीन, इसी कमरे में रह के और पढ़ाना है, तो डीमोटिवेट हो जाता हूँ मैं भी बहुत बार। बट डिसिप्लिन एक ऐसी चीज़ है जो मुझे कंसिस्टेंट रखती है कि नहीं यार पढ़ाना तो है, काम है अपना, ये तो करना ही पड़ेगा, इसको छोड़ के फिर कहाँ जाएंगे, नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, देयर इज़ नो एनी अदर ऑप्शन विद मी। चलो डिसिप्लिन रह के थोड़ा आधे मन से ही सही कुछ तो करो। जहां डिसिप्लिन आ जाता है ना, तो फिर वो डिमोटिवेशन की वजह से टाइम वेस्ट जितना भी आपका हो सकता है वो शायद टाइम वेस्ट आपका बच जाए। तो दैट इज गुड आइडिया कि आप अपने आप को डिसिप्लिन्ड रखो। डिसिप्लिन्ड रखोगे ऑटोमेटिकली आपको कहीं ना कहीं फायदा होगा उसका। एनी अदर क्वेश्चन? ओके श्योर। सीएस के लिए भी ऑफलाइन सेंटर है? अभी तक तो बेटा ऐसी इंफॉर्मेशन है नहीं, अगर इंफॉर्मेशन होगी तो हम बता देंगे आपको। अभी तक सीएस का नहीं, बाकी 3 ब्रांचेस का है ऑफलाइन सेंटर दिल्ली के लिए, दिल्ली में स्टार्ट हो रहा है ना। चलिए, जो लोग YouTube पे देख रहे हैं सेशन को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस चैनल को और नोटिफिकेशन ऑन करके रख लेना ताकि कोई सेशन मिस ना हो। जो अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे हैं वो अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे डेडिकेशन हेड का एक ऑप्शन होता है। जैसे जैसे आप लर्निंग शुरू करेंगे, चाहे वो फ्री स्पेशल क्लास देखें या फिर प्लस की क्लास देखें, आपको ढेर सारे डेडिकेशन हेड्स मिलने लगेंगे। वो डेडिकेशन हेड्स जो हैं वो आप अपने फेवरेट एजुकेटर को डेडिकेट कर सकते हो विद द काइंड ऑफ वर्ड्स यू वांट टू डेडिकेट देम। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। आप लोगों ने ज्वाइन किया, इस वीडियो को सुना। बस मैं एक ही चीज़ चाहता हूँ आप सब लोगों से कि आप लोग अपनी डेली रूटीन में अभी से कंसिस्टेंटली पढ़ाई शुरू कर दो ताकि जल्दी से जल्दी आपका सिलेबस कवर हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा आप टाइम दे पाएँ एट दी एंड रिविजन और प्रैक्टिस में। और जितना ज़्यादा आप टाइम देंगे प्रैक्टिस में और रिविजन में, उतने ज़्यादा पॉसिबिलिटी होगी कि आपके मार्क्स अच्छे आएँ गेट की एग्जाम में। तो बस इसी चाहत के साथ मैं ये सेशन एंड करता हूं। थैंक यू सो मच वंस अगेन। सी यू इन अनदर सेशन। थैंक यू।